अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। वीवर्स, 14 अगस्त 1947 के दिन से हर पाकिस्तानी वाकिफ़ है। आप जानते हैं कि जश्न आज़ादी की तैयारियां आजकल उरूज पकड़ती जा रही हैं। इस दिन को मनाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ ऐसे हक़ाइक़ बयान करने जा रही हूं जिन्हें सुनकर दिल खून के आंसू रोता है। तो दोस्तों, सब कुछ जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीवर्स, तक़सीम हिंद के दौरान हिजरत का सबसे बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ था। इस हिजरत में कई मिलियन मुसलमानों ने अपना घर बार, वतन, मालो दौलत सब कुछ छोड़ छाड़ कर सरहद की दूसरी तरफ रुख किया। इसी तरह हिंदू और सिखों ने भी सरहद की दूसरी तरफ रुख किया। इस हिजरत के दौरान जो खून रेज़ी हुई उसकी मिसाल दुनिया में कम ही मिलती है। एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने हिजरत की, जिसमें से 65 लाख से भी ज़ायद मुसलमानों ने इंडिया से पाकिस्तान की तरफ हिजरत की और 55 लाख हिंदू और सिखों ने हिंदुस्तान की तरफ रुख किया। इस दौरान जो खून रेज़ी हुई उसे याद करके दिल कांप जाता है। और इस दौरान ऐसे वाक़यात भी सामने आए जिनमें ख़वातीन की ऐसी बेहुरमती की गई जिसकी मिसाल तारीख़ में कहीं नहीं मिलती। हज़ारों शीरख्वार बच्चों को नहायत सफ़ाकी से तलवारों के ज़रिए कत्ल कर दिया गया। इन पर तशद्दुद के वाक़यात से 20 लाख से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल बन गए, जिनमें 15 लाख मुसलमान और 5 लाख हिंदू शामिल थे। वीवर्स, कत्ल किए जाने वाले इन लाखों अफराद को कब्र तक नसीब नहीं हुई और उनकी लाशें महीनों तक चील और कव्वों की खुराक बनती रहीं। एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती की गई और बेशुमार ख़वातीन के साथ उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादियाँ की गईं। कई जवान लड़कियों ने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए ख़ुदकुशियाँ कीं। हिजरत करते वक्त लोग बेशुमार बीमारियों में मुब्तला हो गए थे, क्योंकि जो ज़िंदा लोग बच गए थे वो गंदी और बदबूदार इमारतों पर रहने में मजबूर हो गए थे। वीवर्स, हिजरत करने वाले बयान करते हैं कि इन दिनों ये अफवाह फैल गई थी कि कुओं में जहर मिला दिया गया है, लिहाजा ये लोग तालाब और जोड़ों का गंदा पानी पीने पर मजबूर हो गए थे, जिसकी वजह से मुहाजिरीन मुख्तलिफ़ किस्म की जल्दी अमराज में मुब्तला हो गए। जब मुहाजिरीन को मुख्तलिफ़ कैंप्स में रखा गया तो इनको सिर्फ़ इतना खाना मुयस्सर होता कि ये लोग ज़िंदा रह सकें, और वहाँ नहाने का भी कोई बंदोबस्त नहीं होता था, जिसकी वजह से औरतों के सरों में गंदगी की वजह से जुएँ पड़ गईं और जल्दी इमराज में मुब्तला हो गईं। मजबूरन उन औरतों को अपने सर के बाल काटने पड़े। गंदगी की वजह से वबाएँ फैल गईं, जिसकी वजह से कई लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। जब हुकूमत की तरफ से फ़ौजी निगरानी में ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई तो रेलगाड़ियां मुहाजिरीन से खचाखच भरने लगीं, यहाँ तक कि रेलगाड़ियों की छतों पर भी तिल धरने की जगह नहीं मिलती थी। वीवर्स, ऐसे हालात में जो बहुत खुशकिस्मत लोग थे वो इंतहाई अज़ियतों के बाद अपने वतन पहुँचने में कामयाब हो गए। दोस्तों, आज़ादी की खातिर हमारे गुमनाम हीरोज़ ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। हत्ता कि तहरीक आज़ादी में एक वक्त ऐसा भी आया कि बेशुमार मुसलमान सिपाहियों ने बंदूक चलाने से इनकार किया था। अंग्रेज़ों ने इन्हें सज़ाए मौत सुनाई, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि एक एक को कत्ल करना मुमकिन ना था। अंग्रेज़ फ़ौज ग्रुप्स की शक्ल में सिपाहियों को तोप के आगे बांध देते और एक बार ही शहीद कर देते, लेकिन इसके बावजूद भी सिपाहियों के हौसले कम ना हुए। पाकिस्तान इन्हीं गुमनाम हीरोज़ की मेहनत का सिला है। दोस्तों, आएँ आज हम अहद करते हैं कि पाकिस्तान, जो कि इस्लाम के नाम पर लिया गया मुल्क है, इसकी दिल से हिफाजत करेंगे और अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों को ज़ाया नहीं होने देंगे और हम इस फ़ख्र को कभी भी टूटने नहीं देंगे। दोस्तों, बाहैसियत पाकिस्तानी हमें ये फ़ख्र होना चाहिए कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें।